नमस्कार। हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह और आज की सबसे बड़ी खबर पर सबसे पहले खबरदार आपको आज तक नहीं किया वो खबर जिसको सुनने के बाद अतीक अहमद को शायद अपने पाप पर पछतावा हुआ होगा, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर है उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक अहमद के अपराधी बेटे असद और अतीक के शूटर गुलाम का एनकाउंटर में मारा जाना, मिट्टी में मिल जाना। आपको खबरदार करती हम 4 तस्वीरें दिखाते हैं जहां आज पहली बार वो सब कुछ हुआ जिसका सामना कभी भी अपराध के 44 साल में अतीक अहमद को नहीं करना पड़ा। आज अतीक अहमद का बेटा और शूटर अगर एनकाउंटर में मारे गए तो अतीक अहमद पर कोर्ट में जूता फेंका गया। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस समय बड़ी खबर यह है कि अतीक के बेटे और शूटर को अब से 2.25 घंटे पहले एनकाउंटर में मार गिराया गया है। दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच झांसी में यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। यूपी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कुछ ही देर पहले यह भी बताया कि अतीक को लाने के दौरान छुड़ाने का प्लान बनाया जा रहा था, इसकी खबर लगी थी। लेकिन देखिए, पुलिस ने सारे प्लान फेल करके अतीक के बेटे और शूटर को मार गिराया है। करीब 1:45 की बात यह बताई जा रही है। अब से कुछ देर पहले यह विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें जानकारियां दी गई थी। अतीक को छुड़ाने के लिए हमले का प्लान था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से, यह बात सामने आई है। और उसके बाद यह बताया गया कि यूपी एसटीएफ के जो जवान थे उनका सामना हुआ इन दोनों से। हम आपको एक एक करके दिखाते हैं कि किस तरीके से यह सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ, किस तरीके से सबसे बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। कर रहे थे, आज डर लग रहा। गुरुवार दोपहर प्रयागराज की कोर्ट में पेशी से पहले हाथ हिलाते हुए दाखिल अतीक अहमद को अंदाजा नहीं रहा कि थोड़ी देर में अपने अपराध के पापों पर उसे रोना होगा। अतीक अहमद मिट्टी में मिलने की बात बुधवार को कहता है। गुरुवार दोपहर खबर आती है कि अतीक का फरार अपराधी बेटा असद मिट्टी में मिला दिया गया। गुरुवार दोपहर प्रयागराज से 420 किलोमीटर दूर उसी असद का यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया, जिसने 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बेखौफ होकर फायरिंग की। देखिए इस जैकेट पहने हुए अतीक के बेटे असद को, जिसने सोचा था कि वो अपने अपराधी पिता और अपराधी चाचा की तरह कानून को चुनौती देगा, भागेगा, बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो सामने दिख रहा है तमंचा पड़ा हुआ है, वो तमंचा भी देखिएगा। जो असलहा है, जिस असलहा से टीम पर हमला किया गया था, वो असलहा भी दिखाया गया है। यहाँ पर भागते समय एसटीएफ ने उन पर हमला किया है। अब देखिएगा, फिर आपको दिखाएंगे। देखिए अब साफ तौर पर देखा जा रहा है तमंचा पड़ा हुआ है, जो नीचे बाइक पड़ी हुई है। यहाँ पर एनकाउंटर किया गया है। ये एसटीएफ की बहुत बड़ी सफलता है। आज तक ने देश को सबसे पहले खबरदार करते हुए बताया है कि अतीक के बेटे असद का झांसी में एसटीएफ ने एनकाउंटर किया। असद ही नहीं, अतीक के शूटर गुलाम को भी मुठभेड़ में ढेर किया गया। 5-5 लाख के इनामी असद और गुलाम मार दिए गए। यूपी एसटीएफ ने इनके पास से विदेशी हथियार बरामद किया है। पुलिस टीम ने रोकने की कोशिश की और बाकायदा चेतावनी दी, जिसके बाद सामने की तरफ से फायरिंग हुई और उस जवाबी कार्रवाई में यूपी एसटीएफ ने भी फायरिंग की। और जिस मुठभेड़ में असद, जो माफिया अतीक अहमद का बेटा था, 5 लाख का इनाम था, उसको मार गिराया गया। साथ ही साथ 5 लाख का जो इनामी गुलाम था उसको भी मार गिराया। तो एक बड़ा एक्शन है यूपी पुलिस का। जिस तरीके से ये एनकाउंटर हो गया है, अब यहाँ पर प्रयागराज में, चूंकि हम लोग कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, तो एक उत्साह वकीलों में दिख रहा है, क्योंकि आज जिस वक्त उसे लाया जा रहा था उस वक्त गाली गलौज हंगामा निकलते वक्त, जब उसे पता चल गया था कि उसके बेटे का एनकाउंटर हो गया है, उसके बाद उसे जब ले जाया जा रहा था तब उसके ऊपर जूते भी चले हैं। असद और गुलाम को यूपी एसटीएफ की टीम लगातार ट्रैक कर रही थी। पुलिस एक बार पॉलीथीन से बम निकालकर मारने वाले गुड्डू मुस्लिम के करीब पहुंच गई थी, लेकिन जैसे ही अब झांसी में दुकान से निकलकर गोली चलाने वाले गुलाम और पिस्टल लेकर उमेश पाल को अंदर तक मारने के लिए गए अतीक के बेटे असद का पता चला, एसटीएफ की टीम ने ललकारा। फायरिंग असद और गुलाम ने की तो मुठभेड़ में फिर उठ नहीं पाए, मिट्टी मिट्टी कर दिए गए।
इस समय हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। झांसी से हमारे साथ प्रमोद कुमार हैं, प्रयागराज से कुमार अभिषेक हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शम्स ताहिर खान भी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शम्स, पुलिस ने पूरा बता दिया कि किस तरीके से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। राजनीति अपनी तरफ से शुरू हो गई है कि एनकाउंटर है ही नहीं, फेक एनकाउंटर है, लेकिन उस सब के बीच योगी आदित्यनाथ ने भी पीठ थपथपा दी है यूपी एसटीएफ की कि शाबाश, जिनकी तलाश थी उनको ढेर कर दिया गया है। क्या जो कुछ बताया गया है उसके आगे भी तार है, उसके आगे भी कहानी है, उसके आगे भी गहराई है इस पूरे मुठभेड़ में? इसमें बहुत गहराई है श्वेता। मैं आपको बताऊं कि पिछले 17 दिनों से जब अतीक अहमद को पहली बार साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था, फिर अब दूसरी बार आया, 17 दिनों से एक चर्चा हर जगह थी कि गाड़ी कब पलटेगी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि गाड़ी नहीं बल्कि मोटरसाइकिल पलटेगी। और वही हुआ, गाड़ी तो नहीं पलटी अतीक की, अशरफ की, लेकिन असद की बाइक जरूर पलट गई। और आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने किया, प्रशांत कुमार ने, और उन्होंने बताया कि कैसे जब अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा था तो ये एक सूचना थी, इन्फॉर्मेशन थी कि उस काफिले पे हमला हो सकता है अतीक अहमद को छुड़ाने के लिए। और ये बात पिछले 15 दिनों से मीडिया में थी कि कहीं एक ऐसा गाड़ी भी न पलटे और ऐसा इनकाउंटर न हो जाए कि अतीक को छुड़ाने के लिए कुछ लोगों ने हमला किया और शायद उस हमले में असद मारा जाए। ये बिल्कुल चैनल पर या अखबारों में खबर नहीं है, लेकिन जितने भी क्राइम रिपोर्टर हैं या फिर जो पुलिस के लोग हैं वो ये सारी बातें पहली बार मेरठ में इस तरीके से सूचना मिली गुड्डू मुस्लिम के होने की, वहां से पहला इनपुट मिला था यूपी पुलिस को। इसके बाद अतीक अहमद के जो साले हैं अखलाक, अतीक अहमद के जो साले हैं अखलाक, उस पर नजर रखी गई। और उसके थ्रू, चूंकि असद अहमद जब भागा हुआ था पिछले 45 दिनों से, उसे पैसों की सब जरूरत थी, इधर उधर छुपने के लिए, फोन के लिए, खाने पीने के लिए, ठहरने के लिए। तो 2 से 3 ऐसे लोग थे जो लगातार असद के संपर्क में थे। असद लगातार अपने सिम कार्ड ही नहीं बल्कि फोन भी बदल रहा था। 3 ऐसे मौके आए जब लगभग वो हाथ आ चुका था, एक मेरठ में, एक दिल्ली के संगम विहार इलाके में और तीसरी बार अजमेर में। लेकिन तीनों ही बार कहीं ना कहीं से इनपुट मिली। और इसकी जानकारी इतनी विस्तार से नहीं, शम्स इसको पूरा विस्तार से आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से ये जानकारियां थीं और इस तरह की लीड पर काम चल रहा था। उमेश पाल को 24 फरवरी को प्रयागराज में मारा गया था। आज 49वां दिन है। 50 दिन पूरे होने से पहले फरार असद और शूटर गुलाम मुठभेड़ में मारे गए। इसी से जुड़ी खबरदार करती अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। अतीक के बेटे शूटर के एनकाउंटर के पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अधिकारियों की तारीफ की है। इसके साथ ही सीएम ने कानून व्यवस्था पर बड़ी बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी एसटीएफ के साथ साथ डीजीपी, स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था तथा पूरी टीम की तारीफ की। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री के सामने रिपोर्ट रखी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में और उनके राज में कानून व्यवस्था पर चुनौती देने वालों का हश्र क्या होगा, यह पहले ही खबरदार किया गया था। मुख्यमंत्री की उन बातों को आज फिर से याद करना जरूरी है। एसटीएफ ने पूरी ताकत लगा रखी थी। लगभग सभी टीम्स जो एसटीएफ में है वो इस केस में के किसी न किसी क्रिमिनल पर या किसी न किसी एंगल पे काम कर रही थी। आज फाइनली एक सफलता हमें मिली है जिसमें 2 अपराधी मारे गए। सर, इसका लीड कैसे मिला? क्योंकि आपकी टीम लगातार गश्त दे रही थी, बार बार वो चकमा दे रहा था, मोबाइल बंद था, लोकेशन मिल नहीं रही थी, लीड कहां से मिला? लीड्स के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। सफलता मिली, ये इंपॉर्टेंट है। सर, आगे की कार्रवाई को लेकर के, क्योंकि अभी बाकी लोग भी हैं जिन पे गिरफ्तार भी होना बाकी है, उसके लिए किस तरीके का? ये हमारी कार्रवाई अभी समाप्त नहीं हुई है। ये तो इसके पहले भी कुछ लोगों को गिरफ्तार हमने किया था। अब आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। कहां भागने की फिराक में था? ये हम उससे पूछताछ नहीं कर पाए, इसलिए हमें जानकारी नहीं। साफ तौर पर पूरी भट्टा को लेकर के तो अभी यह कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, ये बात भी कही गई। कैसे मिली असद और गुलाम की जानकारी, इसकी खबर भी खबरदार में आपको हम जरूर बताएंगे। 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद और गुलाम बाइक पर बैठकर कानपुर पहुंचे थे। कानपुर से बस में बैठकर असद और गुलाम नोएडा डीएनडी पहुंचे थे। डीएनडी पर दोनों उतरे, वहां पहले से मौजूद कुछ लोग थे, दोनों को ऑटो में बिठाकर दिल्ली के संगम विहार ले गए। दिल्ली के संगम विहार में असद और गुलाम 15 दिन रुके।
दिल्ली से असद और गुलाम अजमेर भेजे गए। फिर अजमेर में कुछ दिन वहां पर भी रुके। अजमेर से फिर यह दावा है कि असद और गुलाम दोनों झांसी पहुंच गए और फिर झांसी में दोनों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। हमारे साथ कुमार अभिषेक भी हैं। अभिषेक, ये एनकाउंटर आज का और योगी आदित्यनाथ का फौरन एक बैठक को भी बुला लेना, यानी कि जो ये बात अभी अभी हम सुन भी रहे थे जब अभिषेक मिश्रा ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या ये कार्रवाई हो गई, तो कहा गया कि नहीं, ये कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है। निश्चित तौर पर श्वेता, अभी कार्रवाई बाकी है और अभी कई शूटर हैं जो कि बचे हुए हैं। गुड्डू मुस्लिम ये एक ऐसा नाम है जो कि पूरे इस कार्रवाई के दौरान दिखा था और कई लोग अभी बाहर हैं। तो निश्चित तौर पर जो पुलिस का रिएक्शन है कि अभी ये कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, वो साफ साफ दिखा रहा है कि पुलिस अभी औरों के भी पीछे पड़ी हुई है। इसमें कहीं कोई दो राय, कोई शक नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है आला अधिकारियों की। उससे पहले ही उन्होंने पीठ थपथपा दी है उन अधिकारियों की जिन्होंने इसे अंजाम दिया है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, ये कार्रवाई उसके ही बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती है। लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इसे फर्जी करार दिया है और अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस पर, खास करके एनकाउंटर पर, अब आर पार की भी सियासत हमें आने वाले वक्त में दिखाई देगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बैठक बुलाई है, निश्चित तौर पर ये जो काम, ये जो एनकाउंटर हुआ है, इस पर जिस तरीके से सरकार को बधाई मिल रही है, जिस तरीके से लोगों का रिएक्शन देखने में आ रहा है। हम जब यहाँ प्रयागराज में मौजूद हैं, कोर्ट में मौजूद हैं, जैसे ही ये खबर मिली उस वक्त अतीक और उसका भाई दोनों कटघरे में कोर्ट रूम के भीतर मौजूद थे, लेकिन बाहर वकीलों का जो हुजूम था उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लगातार खबर मिलने के साथ ही यहाँ पे जश्न जैसा माहौल हमें दिखाई दिया। देखिए, पुलिस वाले 2 मारे गए थे, एक वकील मारे गए, उमेश पाल। पुलिस वाले तो जश्न नहीं मना सकते, लेकिन जो आम जो यहाँ पर मुझे लोगों का सेंटिमेंट दिखा वो ये साफ था कि अतीक अहमद पर ये कार्रवाई हुई है। जिस तरीके के कार्रवाई को उसके लोगों ने अंजाम दिया था, उसके बाद से लगने लगा था कि एक बार फिर जो प्रयागराज है वो दहशत के दौर में लौट रहा है। और लोगों को यह आशंका थी कि जिस तरीके से खुलेआम उमेश पाल की हत्या की गई, गोलियां मारी गई, बम चलाए गए, उसके बाद से कहीं ऐसा ना हो कि जिस चीज के लिए पहले इलाहाबाद जाना जाता था, जिस लॉ एंड ऑर्डर की, कहीं वैसी स्थिति ना हो जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन सदन में ये कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे लोगों को और खासकर अभिषेक, परिवार को, ये बात हम एक बार सुनवाते हैं, हम ये बात सुनवाते हैं, क्योंकि अभी तक उमेश पाल के परिवार वालों से जब आपने भी बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि अभी कहां मिट्टी में मिले हैं, लेकिन ये कार्रवाई भी उसकी एक कड़ी ही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या था वो आपको सुनाते हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। कानून व्यवस्था के लिए तो कहना ही क्या है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा। कानून के अलावा किसी को कानून के इधर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। झांसी तक पहुंच गया तो यूपी एसटीएफ कैसे पहुंची वहां पर इस एनकाउंटर के लिए, इसकी एक्सक्लूसिव खबरदार करती ब्रेकिंग न्यूज अब हम आपको बताते हैं। यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि झांसी में अतीक अहमद के कई मददगार हैं। झांसी में अतीक के पुराने करीबी ने पनाह असद और गुलाम को दी थी। अतीक के गुजरात से आते समय झांसी में उसके करीबियों के काफिले में आने का इनपुट मिला था। झांसी में 28 मार्च को यूपी एसटीएफ को अतीक को लाते पुलिस के काफिले में कई संदिग्ध दिखे थे। झांसी के 2 करीबियों से पूछताछ के बाद दावा है कि असद और गुलाम के झांसी में होने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद यह एनकाउंटर हुआ।
शम्स, ये सारी जानकारियां सामने हैं, लेकिन अब यूपी एसटीएफ की ये जो कार्रवाई हुई है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ ने उनकी पीठ भी थपथपाई है, अब आगे क्या? अब आगे हम ये समझें कि जिस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, इस दौरान काफी आलोचना का भी शिकार होना पड़ा यूपी पुलिस को, क्योंकि आसपास के लोगों के जो करीबी थे, उसके अतीक के सबके घरों को जरूर जमींदोज किया जा रहा था, लेकिन उसके आगे कोई कार्रवाई हो नहीं रही थी। अब इसमें बड़े बड़े नाम कौन से हैं शम्स? देखिए, अभी तक पिछले चुके 45 दिन हो गए थे और बार बार यही सवाल पूछा जा रहा था कि जो जेल में पहले से हैं, चाहे वो अभी कोई अशरफ, उनसे तो पुलिस पूछताछ कर रही उमेश पाल मर्डर केस, लेकिन जो शूटआउट में शामिल थे उमेश पाल को, जिन्होंने बम फेंका, गोली चलाई, उनमें वो लोग अब तक क्यों नहीं पकड़े जा रहे? खासतौर पर असद का नाम बार बार आ रहा था क्योंकि वो सीधे सीधे अतीक अहमद का बेटा था। तो अब अगर असद की आप बात करें तो सबसे जो बड़ा नाम है वो गुड्डू मुस्लिम का, और उसकी वजह यह है कि उस शूटआउट में जो 24 फरवरी को हुआ, जो इनकाउंटर हुआ था जिसमें उमेश पाल का कत्ल हुआ, उसमें गुड्डू मुस्लिम ही वो शख्स था जो लगातार बम फेंक रहा था। तो गुड्डू मुस्लिम के मेरठ में होने की भी खबर थी, और गुड्डू मुस्लिम अब वो शूटर है जिसके पीछे जाहिर सी बात है यूपी की एसटीएफ होगी, और उसकी तलाश ये भी देखना है कि गुड्डू मुस्लिम हाथ आता है या फिर एनकाउंटर की खबर आती है। शम्स आपको रोकूंगा मैं यहां पर, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी इस समय कुछ बोल रहे हैं। एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को, कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ, मगर ले जाकर घर को बुलडोजर से तोड़ देना। आसाम में लोगों को तो असदुद्दीन ओवैसी भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, इस मुठभेड़ को सही नहीं कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अदालत के बाहर इंसाफ का कि यह कैसी प्रक्रिया है। दरअसल कभी भी अगर कहीं पर मुठभेड़ होता है तो उसके आगे फिर उस मामले में जांच होती है, इसीलिए एक तरफ से सीधे खारिज कर देना उससे पहले ही कि यह एनकाउंटर जो है वो सही नहीं है, ये राजनीति शुरू हो चुकी है। पहले अखिलेश यादव की तरफ से इस पर टिप्पणी आई, और अब असदुद्दीन ओवैसी इस पर अपनी बात कह रहे हैं। असद के एनकाउंटर पर असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान, जिसमें वो कहते हैं कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ओवैसी की तरफ से यह जो बयान आया है उसमें सवाल बड़ा यह उठता है कि क्या इस तरह के अपराध को भी धर्म के खांचे में बांटकर देखा जा सकता है? असद गुलाम को किस तरीके से ट्रेस किया गया और उसके बाद ढेर किया गया, यह उसका रूट मैप भी आप समझ सकते हैं। कहां कहां इतने दिनों में ये दोनों छिपते फिरे थे, भागते फिरे थे, कहां कहां इनके करीबियों ने इनके रहने की व्यवस्था की थी, कहां से लोगों ने इन्हें एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया था, और आखिरकार झांसी जहां पर आकर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। पुलिस की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि जो छुड़ाने का प्लान हो सकता था अतीक अहमद को, उससे पहले इसे अंजाम दिया गया है। और जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं उसमें असद के हाथ में एक बंदूक नजर आ रही है। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनते ही अतीक की आंखों से आंसू निकल आए, ये भी खबर आ रही है। अतीक अहमद फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन कल जब अतीक से असद के बारे में पूछा गया था तो उसने कुछ भी कहने से मना कर दिया था। बोला पता नहीं कहां है, मैं तो जेल में। आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहते हैं? न्याय करें, महिलाओं को, बच्चों को उत्पीड़न न करें। आपका बेटा कहाँ पर है? असद कहाँ है? असद कहाँ है? मैं क्या जानूं, मैं
जेल में हूँ। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को बच्चों को परेशान न करें। प्रयागराज शूटआउट में असद और गुलाम ने क्या किया था, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। असद वही है जो आपको जैकेट पहने हुए नजर आ रहा है, गली के भीतर तक जाकर गोली मार रहा था। शूटर गुलाम वो है जिसने दुकान से निकलकर गोली मारी थी। दोनों को 49वें दिन ढेर कर दिया गया है। तो उस अपराध में किस तरीके से दोनों की भूमिका थी, ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक करती हैं। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें एनकाउंटर के बाद ढेर पड़े दोनों की तस्वीर, एक और एक पलटी हुई बाइक और साथ में हाथ में बंदूक थामे हुए ढेर गुलाम और असद। हम असल में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये जो अलग अलग नाम आ रहे हैं इनमें कौन किसका क्या लगता है, तो हम जरा एक फैमिली ट्री बनाकर आपको ये समझा देते हैं। अतीक का परिवार, इसमें कौन कौन है? पत्नी शाइस्ता है। अतीक ने कहा कि घरेलू महिलाएं उन्हें परेशान न किया जाए, लेकिन उनके भी तार जुड़े हुए नजर आते हैं। कई सारी चीजें सामने आ रही हैं एक एक करके। एक बेटा उमर है, एक अली है, एक असद है, दो बेटे अभी नाबालिग हैं और भाई अशरफ है, वो भी जेल में इस समय। लेकिन ये पूरी फैमिली ट्री है और अपराध की जो कुंडली है वो इन सब का तो नाम सामने आता रहता है। अब ये जो बेटा असद है उसे ढेर कर दिया गया है एक एनकाउंटर में। हालांकि अभी कई राजनेता इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं। पहले अखिलेश यादव और अब असदुद्दीन ओवैसी। अभी देखना है कि आगे यह मामला कितना तूल पकड़ता है, क्योंकि जो कुमार अभिषेक हमें जानकारी दे रहे थे प्रयागराज से, उनका यह कहना था कि कोर्ट में मौजूद तमाम जो वकील थे उनके लिए एक बेहद राहत और खुशी की यह खबर सामने आई थी। जिस तरह का आतंक पूरे परिवार का रहा प्रयागराज में, उसके बाद से ये तस्वीरें समय समय पर देखने आती हैं। जूता तक उछाला गया अतीक अहमद पर। तो आज हमने आपको दिन की सबसे बड़ी खबर से खबरदार किया है। समय आप नोट कर लीजिए, दोपहर 3:30 बजे रोज आपको हम खबरदार करेंगे, सोमवार से शुक्रवार, दिन की सबसे बड़ी खबर से। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।